गर्मी इतनी क्यों है? इस बढ़ती गर्मी की वजह से हमारे देश के इकोनॉमी पर इतना खराब इफेक्ट क्यों पड़ रहा है? यही गर्मी 2015 में इतनी बढ़ गई थी कि 2081 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये गर्मी इतनी बढ़ क्यों रही है, गर्मी के मेजर सोर्सेस क्या है, इस गर्मी को कम करने का तरीका क्या है, यानी कि हीट वेव्स के साथ उसको ओवरकम करने का सॉल्यूशन भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ये आपके लिए सिंपल होगा पर हमारे लिए एक एम है 355 डेज में 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करना, तो प्लीज इसमें मेरी मदद कीजिए। बिहार में लू ने 11 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रही धरती, धधक रही चिताएं, बिहार में गर्मी जानलेवा बन गई है। उत्तर भारत में इस वक्त जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश के बलिया में गर्मी महामारी की तरह जानलेवा बन गई है। ज्यादातर शहरों में पारा 44 डिग्री के पार। सूरज की गर्मी भारत को गरीब बना सकती है। Focus to India now, where a searing heat wave swept across India's northeast over the weekend. पिछले कुछ सालों में हीट वेव की घटनाएं काफी बढ़ी है। आपको बता दें दोस्तों कि लू को ही हीट वेव कहा जाता है। हिंदी वर्ड लू और इंग्लिश वर्ड हीट वेव। ये हीट वेव क्या होता है? जगह के हिसाब से जब मौसम बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है तब हीट वेव बनती है। ये हीट वेव 2 या 2 से ज्यादा दिन तक बहुत ज्यादा डेंजरस रहता है। अगर किसी एरिया में गर्मी के दिन में 35 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंचता है और अगर वही टेम्परेचर किसी दूसरे साल में 39 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा तक पहुंच जाए तो उस समय लू या हीट वेव चलने लगती है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग जब मैदानी इलाकों का मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो उस समय लू या हीट वेव डिक्लेयर कर दिया जाता है। वैसे ही जब कोस्टल एरिया का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है तो पहाड़ी इलाकों का 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है तो हीट वेव डिक्लेयर कर दिया जाता है। अगर यही टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो उसको सबसे डेंजरस हीट वेव के कैटेगरी में रखा जाता है। भारत में ज्यादातर मार्च से जून तक हीट वेव चलती है पर किसी किसी साल में ये जुलाई तक भी पहुंच जाती है। पर इन सारे महीनों में से सिर्फ मई के महीने में ही सबसे डेंजरस हीट वेव चलती है। जब गर्मी के दिन में ये गर्म हवा हाई प्रेशर सिस्टम की वजह से नीचे फंस कर रह जाती है तो यही फंसने की वजह से वहां पर हीट वेव जनरेट होता है। इस प्रोसेस को एक आसान लैंग्वेज में समझते हैं। जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है जिसकी वजह से ये हवा गर्म होकर ऊपर की तरफ जाता है तो बारिश होता है तो ये टेम्परेचर फिर से नॉर्मल हो जाता है। और अगर यही गर्म हवा ऊपर की तरफ ना जाकर जमीन में ही फंसी रह जाए तो बारिश ही नहीं होगा जिसकी वजह से लू प्रोड्यूस होने लगता है, यानी कि हीट वेव्स प्रोड्यूस होने लगता है। इस हीट वेव्स का हमारी बॉडी पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, जैसे बॉडी में पानी की कमी, थकावट होना, कमजोरी आना, चक्कर आना, सिर दर्द, उल्टी, मसल पेन, हद से ज्यादा पसीना आना और लू लगना। जब हमारे बॉडी पर लू लगता है तो ये सभी इम्पैक्ट हमारे बॉडी में दिखाई देने लगता है जिसकी वजह से जो लोग खुले में काम करते हैं वो काम करना बंद कर देंगे। आपको बता दें दोस्तों कि हमारे देश का 70% लोग लेबर के तौर पर काम करते हैं, यानी कि किसी दूसरे का काम कर कर अपना पेट पालते हैं, जिसकी वजह से हमारे देश का 30% जीडीपी यही से जनरेट होता है। और यही लोग धूप की वजह से काम नहीं करेंगे तो भारत की इकोनॉमी में 30% का गिरावट देखने को मिलेगा जिसकी वजह से काफी नुकसान होगा। हीट वेव्स की वजह से प्लांट और ट्री पर भी काफी गहरा असर पड़ेगा, यानी कि उसके बॉडी में पानी की कमी होगी और अगर पानी की कमी होगी तो वो ज्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, यानी कि बनाना का जो पेड़ है वो केला नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा, जो मैंगो का है वो मैंगो नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा, उसी तरह जितने भी पेड़ है वो अपना फल नहीं दे पाएंगे सही से। हीट वेव्स की वजह से जो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा होगा और उसमें जो लेबर काम कर रहे होंगे वो गर्मी की वजह से काम करना बंद कर देंगे जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन टाइम में डिले होगा और जो बिल्डिंग्स बन रही होगी उसमें भी काफी दरारें पड़ने लगेंगे गर्मी की वजह से और कितने सारे प्राइवेट प्रॉपर्टीज भी नुकसान हो जाएंगे। कितने सारी चीजें होते हैं जिसे एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर बनाया जाता है या ट्रांसपोर्ट भी किया जाता है और अगर ये टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो ट्रांसपोर्टेशन भी रुकेगा और ये मैन्युफैक्चरर भी रुकेगा जिसकी वजह से ना जाने कितने सारे नुकसान होंगे। वैसे तो हम लोग शहरों से पेड़ पौधे को काट कर हटा रहे हैं पर उसी पेड़ पौधे को काटने की वजह से शहर में बहुत ज्यादा हीट वेव प्रोड्यूस हो रहा है। पर इसको ओवरकम करने के लिए हमें प्लांट और ट्री लगाना जरूरी है। हाँ, उस जगह पर नहीं लगाना है जहाँ पर बिल्डिंग है, पर जहाँ पर खुला मैदान है वहां पर तो लगा सकते हैं ना, जैसे रोड के साइड में जहाँ पर लोग बैठते हैं उसके बगल में। इसी तरह बहुत सारे जगह खाली होता है जहाँ पर हम लोग पेड़ पौधे लगा सकते हैं। और जो लोग गाँव से होंगे वो जानते होंगे कि लोग बैठने के लिए पेड़ पौधे के नीचे ही जगह खोजते हैं। इस तरह पेड़ लगाने से जो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट होगा एटमॉस्फेयर में वो कम होगा और ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा होगा जिसकी वजह से गर्मी कम हो जाएगी, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो हीट को पकड़ कर रखता है और अगर कार्बन डाइऑक्साइड भी कम हो जाएगा तो ये हीट भी कम हो जाएगा।
दिन भर में आप खूब पानी पीजिए, भले ही आपको प्यास न लगे फिर भी जमकर पानी पीजिए। और वैसे चीजों को खाने से बचिए जिसकी वजह से आपके बॉडी में डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम हो, यानी कि पानी का प्रॉब्लम हो। अगर पॉसिबल हो सके तो घर के ठंडे जगह पर रहिए। कोल्ड एयर अपने चारों तरफ सर्कुलेट करने के लिए आप पंखे का यूज कर सकते हैं, या कूलर, या हो सके तो एसी भी कर सकते हैं अगर पॉसिबल है तो। नहीं है तो पंखा तो है ही, वो नहीं है तो ये वाला पंखा तो है ही। सबसे पहले अपने बॉडी पर हल्के कपड़े पहनिए। हल्के कपड़े से मतलब है कि अपने बॉडी पर कॉटन का कपड़ा पहनिए, जिसकी वजह से आपके अंदर का जो पसीना होगा वो कपड़े में ही सोख जाएगा। और व्हाइट कलर का पहनिए, क्योंकि जो व्हाइट कलर होता है वो जितने भी रेडिएशन होते हैं उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, यानी कि जो सन से रेडिएशन आता रहता है वो आपके बॉडी पर नहीं ज्यादा पड़ पाएगा। एक और टेक्निक है अपने रूम को ठंडा करने का। आप अपने पंखे के सामने एक बर्फ का छोटा सा टुकड़ा रख दीजिए, जिसकी वजह से जो हवा पंखे से आएगी वो ठंडा होकर आएगी, जैसे कूलर में किया जाता है, ठंडे पानी को रख दिया जाता है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं कोई अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा मिलने के लिए नीचे फॉलो या सब्सक्राइब कीजिए।